माता पिता बनना हर किसी का ख्वाब होता है, लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट्स में इनफर्टिलिटी लिखा आता है तो लगता है सारे रास्ते बंद हो गए। ऐसे में आईवीएफ यानी टेस्ट ट्यूब बेबी एक आखिरी उम्मीद बनता है। लेकिन क्या आईवीएफ सच में 100% काम करता है या फिर क्लिनिक्स आपको सिर्फ झूठी उम्मीद बेच रहे हैं? अगले थोड़े से मिनट आपके लाखों रुपए और मेंटल ट्रॉमा दोनों बचा सकते हैं। आइए देखते हैं लैब का वो सच जो आपसे छुपाया जाता है। नॉर्मल प्रेगनेंसी में बच्चा फीमेल के यूट्रस के अंदर बनता है, लेकिन आईवीएफ में डॉक्टर फीमेल के एग्स और मेल के स्पर्म को बाहर निकालते हैं और उन्हें एक हाई टैग लैब की पेट्री डिश में लेते हैं। यानी जो काम बॉडी के अंदर हो पा रहा था वो अब लैब के सेफ और कंट्रोल एनवायरनमेंट में किया जाता है। ये ट्रीटमेंट तब होता है जब फीमेल की फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक हो, मेल में लो स्पर्म काउंट हो या सारे नेचुरल तरीके पूरी तरह फेल हो चुके हों। स्टेप 1, एग्स तैयार करना। फीमेल के पीरियड के दूसरे दिन से हैवी हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं ताकि ओवरीज में एक के बजाय 10 से 12 हेल्दी एग्स एक साथ तैयार हो सकें। स्टेप 2, एग्स निकालना। जब एग मैच्योर हो जाते हैं तो फीमेल को थोड़ी देर के लिए बेहोश करके एक पतली निडल से ओवरीज से सारे मैच्योर एग्स बाहर निकाल लिए जाते हैं। ये बिल्कुल पेनलेस होता है। स्टेप 3, लैब में फर्टिलाइजेशन। उसी दिन मेल का स्पर्म सैंपल भी लिया जाता है। अब लैब के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट सबसे हेल्दी एग्स और बेस्ट स्पर्म को एक पेट्री डिश में लेते हैं। यहाँ पर एडवांस टेक्निक से स्पर्म को एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है जिससे एम्ब्रियो बनता है। स्टेप 4, एम्ब्रियो ट्रांसफर। अब सबसे हेल्दी एम्ब्रियो को एक बेहद पतली ट्यूब के जरिए वापस फीमेल के यूट्रस में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ट्रांसफर के बाद शुरू होता है सबसे मुश्किल दौर, 14 दिन का इंतजार। इन 2 हफ्तों में डॉक्टर सपोर्टिंग मेडिसिन देकर ट्रैक करते हैं ताकि एम्ब्रियो बच्चेदानी से अच्छे से चिपक सके। 14 दिन बाद एक बीटा HCG ब्लड टेस्ट होता है। अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो प्रेगनेंसी कंफर्म और आगे का ट्रांसफर बिल्कुल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जैसा ही चलता है। अब आते हैं सबसे बड़े सच पर, खर्चा कितना होता है और क्या ये पहली बार में ही पक्का कामयाब होता है? आपको ये झटका झेलना होगा कि आईवीएफ का सक्सेस रेट 100% नहीं होता। अगर फीमेल की एज 35 साल से कम है तो सक्सेस के चांस सिर्फ 40 से 50% होते हैं और खर्च इंडिया में एक स्टैंडर्ड आईवीएफ साइकिल का असली खर्च लगभग 1,50,000 से लेकर 2,50,000 तक आता है, जो मेडिसिन और क्लिनिक के हिसाब से बढ़ भी सकता है। लोग कहते हैं आईवीएफ से होने वाले बच्चे कमजोर होते हैं या 9 महीने बेड रेस्ट करना पड़ता है। ये सब बिल्कुल झूठ है। आईवीएफ से पैदा हुए बच्चे बिल्कुल नॉर्मल और हेल्दी होते हैं। इनफर्टिलिटी कोई पाप नहीं, सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन है जिसका इलाज मुमकिन है। अगर आपको आईवीएफ से जुड़ा कोई भी सवाल परेशान कर रहा है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो सही लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।